कुछ देर तक अपनी नम आंखों में भर आए आंसू को कंट्रोल करता हुआ अथर्व खुद से लड़ता रहता है। वह नहीं चाहता था कि अपनी आंखों से आंसुओं को बाहर निकाल खुद को कमजोर पड़ने दे, और वह यह करने में सफल भी हुआ। उसने एक भी आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। कुछ देर बाद वह अपने रूम से निकलकर अपनी मॉम के रूम में आता है। उनकी केयर टेकर उनके पास बैठी हुई उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। तभी अथर्व उनके पास जाता है और बेड पर बैठी हुई अपनी मॉम के पास बैठ उस केयर टेकर के हाथों से खाने की प्लेट ले लेता है। आप जाइए, मैं इन्हें खाना खिला दूंगा। अथर्व केयर टेकर की ओर देख उससे बोलता है, ठीक है, जब आप खाना खिला दीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे इन्हें मेडिसिन भी देनी है। वह केयर टेकर अथर्व की बात सुन उससे बोलती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कौन सी मेडिसिन देनी है, मैं इन्हें मेडिसिन भी दे दूंगा खाना खिलाने के बाद। अथर्व केयर टेकर से बोलता है, जी ठीक है, यह मेडिसिन देनी है। बेड के बगल की साइड टेबल पर मेडिसिन का बॉक्स रखती हुई वह केयर टेकर अथर्व को समझाती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद अथर्व अपनी मॉम की तरफ देखता है, जो अपने हाथों की उंगलियों को इधर उधर उड़ाती हुई खेल रही थी। मॉम, मुंह खोलिए। अथर्व बड़े ही प्यार से अपनी मॉम से बोलता है, नहीं, मुझे यह सब बिल्कुल नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। बच्चों की तरह मुंह बनाती हुई उसकी मॉम अथर्व से बोलती हैं, देखिए, इस तरह से जिद नहीं करते, प्लीज खाना खा लीजिए। अथर्व अपनी मॉम को समझाता हुआ उनसे बोलता है, नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। अथर्व के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट को किनारे की तरफ धकेलती हुई उसकी मॉम बोलती हैं, देखिए, अगर आप ये खाना पूरा फिनिश कर लेंगी तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए ले चलूंगा। अथर्व लालच देते हुए उनसे बोलता है, सच? क्या तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? बच्चों की तरह इनोसेंट फेस बनाती हुई जीविका जी अथर्व से बोलती हैं, हाँ, मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा, लेकिन पहले आपको यह पूरा का पूरा फिनिश करना होगा। अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट में रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए अथर्व अपनी मम से बोलता है, मम, मुंह खोलिए। अथर्व स्पून में खाना भर जीविका जी के मुंह की तरफ करता हुआ उनसे बोलता है। इस बार अथर्व की बात सुन जीविका जी मुंह खोल देती हैं और अथर्व उन्हें खाना खिला देता है। अब जीविका जी बड़े ही प्यार से अथर्व के हाथों से खाना खा रही थी। जीविका जी को इस तरह से खाते हुए देख अथर्व को अपने बचपन की याद आ जाती है। इसी तरह से जीविका जी उसे बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खिलाया करती थी। अपने बचपन को याद करते हुए अथर्व इमोशनल हो जाता है। क्या हाल बना दिया है तुमने मेरी मॉम का, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम इस हालत में है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें ऐसे ही तड़पना पड़ेगा जैसे मैं अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तड़प रहा हूँ। अथर्व गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से ही अपने मन में बोलता है, क्या सोच रहे हो, खिलाओ ना मुझे। अथर्व को कुछ सोचता हुआ देख जीविका जी उससे बोलती हैं, अपने ख्यालों में खोया हुआ अथर्व जीविका जी को खिलाते हुए अपने हाथों को रोक रखा था, जिस वजह से जीविका जी को ऐसे बोलना पड़ा। इस वक्त जीविका जी को पूरा का पूरा खाना फिनिश करने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि पूरा खाना फिनिश करने के बाद जीविका जी को घर से बाहर जाकर आइसक्रीम खाना था। इधर दादी माँ आरोही को शादी के लिए तैयार कर लेती हैं। दादी जी की इमोशनल बातों में आकर आरोही को दादी जी की बात माननी पड़ती है, लेकिन उसे यह भी जानना था कि आखिर क्यों अथर्व और आरुष उसे अपने मॉम डैड की ऐसी हालत का जिम्मेदार समझ रहे हैं, और उसे यह दादी जी की शर्त मानने के बाद ही पता चलने वाला था। अथर्व से शादी करने के लिए राजी होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था। इधर जीविका जी का खाना फिनिश हो जाने के बाद वह बेड से खड़ी हो अथर्व का हाथ पकड़ उसे उठाती हैं, चलो, मैंने अब पूरा का पूरा खाना फिनिश कर दिया है, अब तुम मुझे बाहर लेकर चलो। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगे। अथर्व का हाथ पकड़ खींचते हुए जीविका जी अथर्व से बोलती हैं। अथर्व भी जीविका जी की बात सुन मुस्कुराता हुआ बेड से खड़ा हो जाता है। मैं चल रहा हूँ, लेकिन पहले आपको यह मेडिसिन खानी होगी। अथर्व मेडिसिन का बॉक्स उठाते हुए जीविका जी से बोलता है, देखो, तुमने मुझसे सिर्फ खाना फिनिश करने के लिए कहा था,
वह हम फिनिश कर चुके हैं। अब ये मेडिसिन मैं नहीं खाने वाली। बिल्कुल बच्चे की तरह जिद करती हुई, नाराजगी दिखाती हुई जीविका जी अथर्व से बोलती हैं। अथर्व अब मेडिसिन को अपने हाथ में निकालता है और टेबल से पानी का गिलास उठाता है। अगर ये मेडिसिन आप खा लेंगी तो मैं आपको 2 आइसक्रीम खिलाऊंगा। अथर्व भी उन्हें बच्चों की तरह अपनी बातों में फंसाता हुआ जीविका जी से बोलता है। तो मुझे 2 आइसक्रीम खिलाओगे? जीविका जी फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाती हुई आंखें बड़ी किए हुए अथर्व से बोलती हैं। अथर्व भी हाँ में सिर हिलाता है। अथर्व की बात सुन जीविका जी तुरंत अथर्व के हाथों में रखी हुई मेडिसिन उठा अपने मुंह में डालती हैं और पानी का गिलास ले आंखें बंद कर मुंह बनाती हुई एक ही बार में सारी मेडिसिन निगल लेती हैं। मेडिसिन की वजह से उनके मुंह का स्वाद बिल्कुल कड़वा हो चुका था, इसलिए वह मुंह बनाती हुई अथर्व की तरफ देखती हैं। देखो मैंने मेडिसिन खा ली, अब तो तुम मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत जल्दी है। जीविका जी अपने हाथ पैर पटकती हुई अथर्व से बोलती हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अथर्व जीविका जी का हाथ पकड़े हुए डोर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है। जीविका जी का हाथ पकड़े हुए वह डोर पर पहुंचा ही था, तभी वहां आरुष आ जाता है। अरे भाई, आप माम को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अपना बचपना दिखाते हुए आरुष अथर्व से बोलता है। आइसक्रीम खानी थी, इसलिए उन्हें बाहर लेकर चल रहा हूँ। अथर्व आरुष को देख उससे बोलता है। अरे दिस इज नॉट फेयर भाई, आप दोनों हमेशा अकेले चले जाते हैं, मुझे आप लोग हमेशा छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा, जिद करता हुआ आरुष अथर्व से बोलता है। अथर्व को ऐसी झूठी नाराजगी दिखाते हुए देख अथर्व के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। चल तू भी चल, आरुष का नाटक देख अथर्व बोलता है। ओके भाई, चलता हूँ मैं। आरुष जीविका जी की दूसरी तरफ आ उनकी बाहों को पकड़ बाहर ले जाता हुआ बोलता है। वह दोनों जीविका जी का हाथ पकड़े हुए मेन डोर के बाहर आते हैं। तभी जीविका जी कांपने लगती हैं। अथर्व और आरुष जीविका जी का हाथ पकड़े हुए थे। जब उन्हें जीविका जी का हाथ कांपता हुआ महसूस होता है, वह एक जगह रुककर जीविका जी की तरफ देखने लगते हैं। जीविका जी की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। जीविका जी को इस तरह से देख उन्हें यह समझ आ चुका था कि फिर से जीविका जी को फिर से अटैक आया है। जीविका जी गिरने ही वाली होती हैं। अथर्व और आरुष दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं और रूम के अंदर लेकर आते हैं। बेड पर लिटाते ही अथर्व चिल्लाता है। आरुष, डॉक्टर को कॉल कर। आरुष जल्दी से अपने पैंट के पॉकेट से फोन निकालता है। हाँ भाई, मैं करता हूँ। आरुष फोन की तरफ देखता हुआ अथर्व से बोलता है और तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। दोनों भाई जीविका जी के अगल बगल बैठ उनके हाथों को रगड़कर उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर सब बेकार था। जीविका जी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। यह देखकर आरुष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई देखिए ना, माँ की कैसी हालत हो गई है। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हुआ है। उसने मम को किस हालत में पहुंचा दिया है। गुस्से में दांतों को पीसता हुआ आरुष अथर्व से बोलता है। कुछ ही देर में वहां डॉक्टर आ जाते हैं और वह जीविका जी को चेक करते हैं। जीविका जी को एक इंजेक्शन लगाने के बाद वह बेड से उठ वहां खड़े अथर्व के पास आते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर अथर्व से बोलते हैं। डॉक्टर, कुछ तो कीजिए, हम अपनी मॉम को ऐसे नहीं देख सकते। डॉक्टर के पास आरुष उनसे बोलता है। देखिए, सच में अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप भी देश विदेश की कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं, अब ऊपर वाले का ही सहारा है। सबसे ताकतवर वही है, वह चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब आप उसी से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इतना कहकर डॉक्टर अथर्व और आरुष के कंधे को थपथपाते हुए वहां से चले जाते हैं। अथर्व बुत बना हुआ वहां खड़ा जीविका जी की ओर ही देख रहा था। जीविका जी अब नॉर्मल हो चुकी थी और आंखें बंद किए हुए बेड पर सो रही थी। उनका अकड़ा हुआ शरीर सीधा हो चुका था। अथर्व जीविका जी के करीब आता है और उन्हें कवर करता है और जल्दी से रूम के बाहर निकल जाता है। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ दादी माँ के रूम में आता है। दादी माँ, मुझे कल ही शादी करनी है, बस मैं किसी भी तरह से। अथर्व अपने चेहरे पर एक रूड एक्सप्रेशन लिए हुए दादी माँ से बोलता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है।
आरुष भी अब तक दादी माँ के रूम में पहुंच चुका था। दादी माँ के करीबी बेड पर बैठ जाता है और उनकी गोद में अपना सिर रख देता है। दादी माँ, मैं मम को ऐसी हालत में नहीं देख सकता, आरुष इमोशनल होते हुए बोलता है। सब ठीक हो जाएगा आरुष, जीविका और तुम्हारे डैड दोनों ठीक हो जाएंगे। आरुष के सिर पर अपना प्यार भरा हाथ फेरते हुए दादी माँ उससे बोलती हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है दादी माँ? क्यों? क्या बिगाड़ा था? वह तो हमेशा सबकी मदद करते आए थे। उनके साथ मैं अपने मॉम डैड को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। बहुत बुरा बेटा हूँ मैं, बहुत बुरा। दादी माँ के सामने बैठते हुए उनसे बोलता है। नहीं, मेरे बच्चे बुरे नहीं हैं, बुरे हालात हैं, दादी माँ बोलती हैं। कुछ देर में दादी माँ और आरुष अथर्व के रूम में आते हैं। अथर्व अपने रूम में बालकनी में खड़ा ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। दादी माँ अथर्व के करीब आती हैं। अथर्व, तुम परेशान मत हो, ऊपर बैठा भगवान बहुत ही ताकतवर है। उसके आगे हम सब उसकी हाथ की कठपुतलियां हैं और भगवान की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर वह चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उनकी महिमा ऐसी है कि वे मरे हुए इंसान में भी प्राण डाल देते हैं। आसमान की तरफ देखती हुई दादी माँ अथर्व को समझाती हैं। दादी माँ की बात सुन अथर्व खामोशी से अभी भी आसमान की ओर देख रहा था। दूसरी तरफ आरुष अथर्व के पास आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसके सामने देखता हुआ कहता है। भाई, क्या सच में आप ये शादी करने के लिए तैयार हैं? आरुष की बात सुन अथर्व उसकी ओर देखता है। क्या तुम्हें यह बात मजाक लगती है? सीरियस टोन में अथर्व आरुष की ओर देखता हुआ उससे बोलता है। नहीं भाई, मुझे आपकी बात मजाक नहीं लग रही, लेकिन फिर से आप एक बार सोच लीजिए। शादी कोई दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का फैसला है। आरुष अथर्व से बोलता है। मैंने पहले ही कह दिया है, शादी करने के अलावा मुझसे कोई और उम्मीद इस शादी को लेकर मत रखिएगा। अथर्व दादी माँ की ओर देखता हुआ उनसे कहता है। आपको मेरी शर्त मंजूर है ना? कुछ देर बाद अतर फिर से दादी माँ से बोलता है। हाँ अतर, मुझे तेरी हर एक शर्त मंजूर है, बस तू शादी कर ले। क्या तू उस लड़की से मिलना चाहेगा जिसे मैंने तेरे लिए पसंद किया है? दादी माँ अथर्व से पूछती हैं। नहीं दादी माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस आपने देख लिया वही काफी है। अथर्व दादी माँ से बोलता है। तू जानना नहीं चाहेगा कि मैंने किसे तेरे लिए पसंद किया है? कुछ देर रुककर दादी माँ फिर से अथर्व से पूछती हैं। मैंने कहा ना दादी माँ, मैं बस ये शादी अपनी मॉम डैड के लिए कर रहा हूँ। किससे हो रही है मेरी शादी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अथर्व फिर से आसमान की ओर देखता हुआ दादी माँ से बोलता है। चलो ठीक है, चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी शादी की सारी रस्में शुरू हो जाएंगी। दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। आप लोग चलो, मैं अभी कुछ देर यहीं रहूंगा। आसमान की ओर देखता हुआ ही अथर्व अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट के पॉकेट में डाले हुए दादी माँ से बोलता है। चल आरुष, तू चल रहा है कि तू भी रुकेगा? दादी माँ आरुष की ओर देख उससे बोलती हैं। नहीं दादी माँ, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। आगे आगे जाती हुई दादी माँ के साथ आरुष चलते हुए बोलता है। इधर मंदिर में बैठी हुई आरोही एकटक भगवान की मूर्ति को देख रही थी। क्या लिखा है आपने मेरी तकदीर में भगवान? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? एक लड़की अपनी शादी को लेकर कितने सपने संजोती है। माना मैंने कभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी पसंद से अपना दूल्हा चुन सकूं? क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ आप ऐसा? अब वह भी एक ऐसे लड़कों को आपने मेरे लिए चुना जो मुझसे नफरत करता है। आखिर आप चाहते क्या हैं भगवान? अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई आरोही भगवान की ओर देख उनसे बोलती है। अगली सुबह घर के बाहर गार्डन में मंडप सजा हुआ था। महागुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे तैयारियां देख रहे थे। दादी वहीं बैठी हुई थी और महागुरु से कुछ बातें कर रही थी। अथर्व भी आरुष के साथ वहीं कुछ दूरी पर बैठा हुआ बात कर रहा था। भाई, क्या सच में आप इस तरह से शादी करके सही कर रहे हैं? आप तो हमेशा उस लड़की, आरुष ने अभी इतना ही कहा था। शट अप आरुष, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। आरुष को बीच में रोकते हुए अथर्व उससे बोलता है। मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने मम डैड के लिए कर रहा हूँ। उनसे बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, समझे तुम? और आइंदा से इस बारे में तुम कोई भी बात नहीं करोगे। आरुष को डांटते हुए अथर्व उससे बोलता है।
ओके भाई, कूल डाउन। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मॉम डैड ठीक हो जाएं। लेकिन भाई, शादी से पहले एक बार कम से कम उस लड़की से मिल तो लेते, देख तो लेते कि कौन है, कैसी है। आफ्टर ऑल, पूरी लाइफ आपको उनके साथ बितानी है। आरुष फिर से हिम्मत करके अथर्व से बोलता है। मैंने कहा ना आरुष, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अतः फिर आरुष से बोलता है, और रही पूरी जिंदगी बिताने की बात, तो कान खोल कर सुन लो। मैं सिर्फ यहाँ इस मंडप में उस लड़की के साथ 7 फेरे लूंगा। उसके बाद वह क्या करती है, कहाँ रहती है, मुझे उसकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। अतः अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ आरुष से बोलता है। लेकिन भाई, आप ये क्यों नहीं सोचते कि वह लड़की भी सिर्फ हमारे मॉम डैड के लिए आपसे शादी करने के लिए तैयार हुई होगी, क्योंकि उसने भी आपको ना ही देखा है, ना जाना है। आरुष अथर्व से बोलता है। अथर्व सिंघानिया को कौन नहीं जानता। हर एक लड़की अथर्व सिंघानिया से शादी करना चाहती है, उसके पैसे के पीछे पड़ी है। हो सकता है वह लड़की पैसों के लिए ये सब कर रही हो। सामने देखता हुआ अथर्व आरुष से बोलता है। आरुष अभी कुछ बोलता, उसके पहले ही महागुरु की आवाज आती है। देवका जी, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है, आप बधू को बुलाइए। महागुरु दादी माँ से बोलते हैं। और अथर्व बेटा, तुम यहाँ मंडप में आकर बैठो। अथर्व की ओर देखते हुए महागुरु अथर्व से बोलते हैं। जी महागुरु। अथर्व अपनी जगह से उठता हुआ महागुरु से बोलता है और मंडप में आकर बैठ जाता है। अथर्व, यहाँ नहीं, इस तरफ बैठो। यह जगह बधू की है, वर की जगह यह है। महागुरु दूसरी तरफ की वेदी की तरफ इशारा करते हुए अथर्व से बोलते हैं। महागुरु की बात सुनकर अथर्व महागुरु के बताए हुए जगह पर बैठ जाता है। दादी माँ अपने पास ही खड़ी महिमा जी को कुछ इशारा करती हैं। दादी माँ के इशारे को समझ महिमा जी वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद महिमा जी और उनकी सहयोगी अचला जी आरोही को साथ में लिए हुए मंडप की ओर आती हैं। दादी माँ भी अब तक आकर अथर्व के करीब खड़ी हो गई थी। लीजिए महागुरु, आ गई हमारी होने वाली बहू। आरोही की ओर देखते हुए दादी माँ मुस्कुराकर कहती हैं। दादी माँ की बात सुन अनायास ही अथर्व की नजरें भी उस ओर चली जाती हैं, जहाँ से आरोही महिमा जी और अचला जी के साथ आ रही थी। दुल्हन के रूप में सजी आरोही को देखकर अथर्व हैरान हो जाता है। आरोही इस वक्त दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर अथर्व उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसका ध्यान दादी माँ की आवाज से टूटता है। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी होने वाली बहू, इसे किसी की नजर न लगे। वहीं खड़ी आरोही की नजर उतारती हुई दादी माँ खुश होकर बोलती हैं। अथर्व दादी माँ की ओर देखता है और मंडप से उठने लगता है। दादी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? अथर्व दादी माँ से बोलता है। अथर्व, इस तरह मंडप से नहीं उठते, बैठो अपनी जगह पर। दादी माँ नाराज होती हुई अथर्व से बोलती हैं। नहीं दादी माँ, सब कुछ जानते हुए भी आप कैसे ये सब कर सकती हैं? कैसे आप इस लड़की से मेरी शादी करवा सकती हैं? कैसे उस लड़की को उस पूजा का हिस्सा बना सकती हैं, जिसकी वजह से ही इतना सब कुछ बर्बाद हुआ है? वह लड़की कैसे ही सब कुछ ठीक कर पाएगी, जिसने खुद ही सब कुछ बर्बाद किया हो? अपना एक हाथ आरोही की ओर उठा उंगली से इशारा करता हुआ दादी माँ की ओर देख अथर्व उनसे बोलता है। अथर्व, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, सब कुछ सोच समझ कर ही कर रही हूँ, इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और वेदी पर बैठो। दादी माँ कठोर होती हुई अथर्व से बोलती हैं। नहीं दादी माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अथर्व भी अब रूड होता हुआ दादी माँ से बोलता है। अथर्व, क्या तुम अपनी दादी माँ से बात करने का तरीका भी भूल गए हो? दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। नहीं दादी माँ, मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अपने दोनों हाथ जोड़ता हुआ अथर्व दादी माँ से बोलता है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करोगे, क्या तुम अपना वादा तोड़ दोगे? दादी माँ अथर्व को उनसे किए हुए वादे की याद दिलाती हुई उससे बोलती हैं। दादी माँ की बात से अथर्व चुप हो जाता है। अथर्व, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इतनी जल्दी कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। वह तो आरोही थी कि मेरे कहने पर वह शादी करने के लिए तैयार हो गई, इसलिए अब ज्यादा वक्त मत गमाओ।
शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। मंडप पर बैठो और आरोही के साथ फेरे लो। दादी माँ अतर्व को समझाती हुई कहती हैं। ये लड़की तो है ही ऐसी दादी माँ, बस इसके सामने कुछ पैसे फेंको तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अथर्व आरोही की तरफ घृणा की दृष्टि से देखते हुए दादी माँ से बोलता है। अथर्व, ये शादी आरोही पैसों के लिए नहीं कर रही है, समझे तुम? और मैं अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ और शादी करो। दादी माँ अथर्व को वार्निंग देते हुए उससे कहती हैं। अथर्व अपनी गुस्से भरी नजरों से आरोही को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी आरोही को कच्चा चबा जाएगा। आरोही भी डरी सहमी सी महिमा जी के हाथ को पकड़े उस जगह पर खड़ी थी। अथर्व, मैंने कहा बैठो। दादी माँ अपनी दमदार आवाज में अथर्व से बोलती हैं। अथर्व, तुम्हारी दादी माँ सही कह रही हैं। इस वक्त यह बहस करने का समय नहीं है। तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही सोच रखा है, इसलिए मंडप पर बैठो और विवाह करो। महागुरु अथर्व को समझाते हुए उससे बोलते हैं। वहीं आरोही मंडप से कुछ दूरी पर खड़ी आंसुओं से भरी हुई आंखों से कभी दादी माँ और कभी अथर्व को देख रही थी। आरोही, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम आओ यहाँ बैठो। अथर्व की बगल में खाली वेदी की तरफ इशारा करते हुए दादी माँ आरोही से बोलती हैं। उसके बाद दादी माँ महिमा जी और अचला जी को कुछ इशारा करती हैं। दादी माँ के इशारे को समझ महिमा जी और अचला जी आरोही को दोनों ओर से पकड़ी हुई बेदी के पास लेकर आती हैं और अतर्व की बगल में बेदी पर बिठा देती हैं। आरोही डरी सहमी सी अपने आप में सिमटी हुई आगे हवन कुंड को देख रही थी। हे भगवान, क्या चाहते हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आरोही अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई भगवान को याद कर उनसे कहती है। उसका मन हो रहा था कि अभी वह इसी वक्त यहाँ से उठकर भाग जाए, लेकिन उसने दादी माँ को वचन दिया था कि वह यह शादी करेगी। फिर वह कैसे यह वचन तोड़ सकती थी? दादी माँ से मिले हुए प्यार को वह कैसे भूल सकती थी? वह बड़ी उम्मीद की नजरों से दादी माँ की ओर देखती है कि शायद उसकी आंखों में भरे हुए आंसुओं को देख दादी माँ उसे यह शादी करने से रोक दें। आरोही को इस तरह से उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए दादी माँ आरोही के पास आती हैं और उसके सर पर हाथ फेरती हैं। मुझ पर भरोसा रखो आरोही, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आरोही से दादी माँ बोलती हैं और उसके कंधे को थपथपाती हुई वहीं खड़ी हो जाती हैं। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा आरोही से यह सब देखकर हैरान था। दादी माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस लड़की से भाई की शादी कैसे करवा सकती हैं? ये सोचते हुए आरुष भी गुस्से में आरोही की ओर देख रहा था। जरूर इस लड़की ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से दादी माँ ऐसा करने पर मजबूर हो गई। आखिर अब ये लड़की क्या चाहती है? कितनी बर्बादी करेगी हमारे परिवार की? गुस्से में अपने दांतों को पीसता हुआ अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध आरुष खुद से ही बोलता है। लेकिन बात इस वक्त उसके मॉम डैड की थी। अगर अथर्व अपने मॉम डैड की सलामती के लिए उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था जिससे वह बहुत ज्यादा नफरत करता था, तो आरुष को भी साला से समझौता करना ही था। यह सोचते हुए आरुष वहीं खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वह दादी माँ के फैसले को नकार भी नहीं सकता था। माँ गुरु, आप शुरू कीजिए। दादी माँ गुरु की ओर देखती हुई उनसे बोलती हैं। महागुरु अपने शिष्य को हाथ उठाकर मंत्र पढ़ने का इशारा करते हैं। महागुरु का इशारा पाकर उनके शिष्य विवाह की विधियां मंत्रों के साथ शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में धीरे धीरे एक एक करके विवाह की सारी रस्में होने लगती हैं। अब बारी आती है फेरों की। अथर्व खड़े हो आरोही के साथ फेरे लेता है। इस वक्त आरोही को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में जान ही नहीं है। वह बहुत ही मजबूरी में चल रही थी। कुछ ही देर में फेरे समाप्त होते हैं और बारी आती है सिंदूर दान की। आरोही अपनी जगह पर वेदी पर बैठी हुई जमीन की तरफ एकटक देख रही थी। अथर्व महागुरु के कहने पर सिंदूर उठाता है और आरोही की मांग में पहना हुआ मांग टीका हटा बिना उसकी ओर देखे उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। फिर महागुरु उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। ना चाहते हुए भी अथर्व थाल में रखा हुआ मंगलसूत्र उठाता है और आरोही के गले में ऐसे ही डाल देता है। जैसे ही अथर्व मंगलसूत्र उसे गले में डाल अपना हाथ हटाता है, वह मंगलसूत्र सरक कर नीचे गिरने वाला होता है।
लेकिन आरोही अपने दोनों हाथों को उठा उस मंगलसूत्र को अपने ही हाथों से अपने गले में पहनने लगती है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह मंगलसूत्र का हुक लगा नहीं पा रही थी। दादी माँ को जब ये आभास होता है कि आरोही के मंगलसूत्र का हुक अच्छे से नहीं लगा है, तो वह अथर्व की तरफ देखती हैं। अथर्व, आरोही को मंगलसूत्र ढंग से पहनाओ। दादी माँ की बात सुन अथर्व गुस्से में आरोही की ओर घूमता है। इस वक्त उसकी मांग में अथर्व का नाम का सिंदूर भरा हुआ था। अथर्व उसे गौर से देखता है। आरोही अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। आंखों में भरे हुए आंसुओं के साथ आरोही सामने की ओर देख रही थी। अथर्व की नजरें आरोही के मांग में भरे हुए सिंदूर पर ठहर जाती हैं। आरोही, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही अथर्व ने देखा था, वो पहले ही इतनी खूबसूरत लग रही थी, सिंदूर के साथ अब और भी खूबसूरत लग रही थी। अथर्व अपनी नजरें आरोही से हटा नहीं पा रहा था, लेकिन सब कुछ याद आते ही कि आरोही ने उसके परिवार के साथ क्या किया है, अथर्व की नजरों में एक बार फिर आरोही के लिए गुस्सा और घृणा भर जाती है और वह जल्दी से आरोही के हाथों में पकड़ी हुई मंगलसूत्र की डोरी को पकड़ उसका हुक लगा अपनी नजरें आरोही से फेर लेता है। आरोही अभी भी वैसे ही नजरें झुकाए बैठी हुई थी। दादी माँ की नजरें लगातार अथर्व को ही देख रही थी। अथर्व को ऐसा करते देख दादी माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। मैं जानती हूँ अथर्व, आज तुम्हें मेरे इस फैसले से बहुत दुख हो रहा होगा और गुस्सा भी मुझ पर बहुत आ रहा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा ये एक फैसला जो इस वक्त तुम दोनों भाइयों को तकलीफ पहुंचा रहा है, कल इस परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आरोही बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे तुम्हारे सामने उसे लाया गया है, बल्कि आरोही तो वह अनमोल हीरा है जो अपनी जगमगाहट से इस पूरे परिवार के अंधियारे को दूर कर देगी। दादी माँ अथर्व की ओर गौर से देखते हुए अपने मन में बोलती हैं। दादी माँ अभी अपने मन में यही सोच रही होती हैं कि तभी महागुरु की आवाज से उनका ध्यान अपने ख्यालों से बाहर आता है। यह विवाह अब संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। महागुरु अथर्व और आरोही की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं। उनकी बात सुनकर अथर्व एक झटके में ही बेदी से खड़ा हो जाता है और अपने पीछे खड़ी दादी माँ का झुककर आशीर्वाद लेता है और फिर महागुरु के पास जा उनका आशीर्वाद ले बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आरोही अभी वहीं बेदी के करीब ही खड़ी थी। अथर्व के गले में पड़ा हुआ दुपट्टा, जिसमें आरोही की चुन्नी से गांठ लगी हुई थी, अथर्व के गले से निकल जमीन पर पड़ा हुआ था। आरोही अपने आंसुओं से डबडबाई हुई आंखों से जाते हुए अथर्व को देखती रहती है। अथर्व अब वहां से जा चुका था। दादी माँ पहले अथर्व को देखती हैं, फिर आरोही को देखती है, जो वहीं दुखी मन से खड़ी जाते हुए अथर्व को देख रही थी। वह आरोही के करीब आती हैं और उसे कंधे पर हाथ रखती हैं। आरोही, तुम मेरे पैर नहीं छुओगी? मुस्कुराती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही अथर्व जिधर गया था उधर से अपनी नजरें हटाकर जल्दी से अपनी आंखों को साफ करती है और झुककर दादी माँ के पैर छूती है। आरोही, अब तुम्हें ही मेरे इस झल्ले पोते को सही रास्ते पर लाना है, उसके जीवन को खुशियों से भरना है। जमीन पर पड़े हुए अथर्व के दुपट्टे को उठा आरोही के हाथ में थमाती हुई दादी माँ आरोही के सिर पर हाथ फिराती हुई उससे बोलती हैं। मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है आरोही, और यह भी जानती हूँ कि तुम इस जिम्मेदारी को निभाने में कभी फेल नहीं हो सकती। आरोही की आंखों में देखती हुई दादी माँ उससे कहती हैं। चलो चलकर अब महागुरु से आशीर्वाद लो। कुछ देर रुक दादी माँ फिर से आरोही से बोलती हैं। आरोही दादी माँ के साथ चलती हुई महागुरु के पास आती है और उनके आशीर्वाद लेती है। चलो अब मैं तुम्हें अथर्व के मोहम्मद डैड के पास ले चलती हूँ, उनका भी आशीर्वाद लेना जरूरी है तुम्हारे लिए। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। तभी अचला जी मिसेज जीविका जी को लेकर वहां आती हैं। अरे अचला, बहू को लेकर यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें पता है ना, उसे इस तरह से यहाँ लाना उनके लिए ठीक नहीं है। परेशान होती हुई दादी माँ अचला जी से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन अचला जी आरोही की ओर देखने लगती हैं। दादी माँ, मैंने इन्हें यह करने के लिए कहा था। थोड़ा डरी और सकचाती हुई आरोही नजर झुकाए अपनी चुनरी का कोना अपनी उंगली में लपेटे हुए दादी माँ से बोलती है। लेकिन आरोही, तुम जानती नहीं हो ये। दादी माँ ने अभी इतना ही बोला था। जानती हूँ दादी माँ, लेकिन माँ का यहाँ होना भी तो जरूरी था, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ इस वक्त लाने के लिए बोल रखा था।
आरोही थोड़ी डरी हुई नजरों से दादी माँ की ओर देखती हुई उनसे बोलती है। वह इस वक्त दादी माँ को देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं दादी माँ उसकी इस बात से ज्यादा नाराज तो नहीं हो रही हैं। दादी माँ के चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ दिख रही थी। तभी पीछे से अथर्व आता है। दादी माँ, मम अपने रूम में नहीं है, कहाँ है वह? बोलता हुआ अथर्व दादी माँ के करीब आता है और वहाँ उन सबके पास मिसेस जीविका जी को देख रुक जाता है। मम को यहाँ किसने लाया है? अथर्व उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा पूछता है। सभी इस वक्त आरोही को देख रहे थे। दादी माँ को यह डर था कि कहीं आरोही का नाम सुनकर अथर्व भड़क न जाए। रचला जी और महिमा जी में तो बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। सभी की नज़र इस वक्त आरोही पर ही थी। जी, मैंने उन्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। डरी सहमी सी आरोही बड़ी मुश्किल से अथर्व से कहती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मम को यहाँ लाने के लिए बोलने की? तुम हो कौन? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी? गुस्से में अपने दांतों को पीसता हुआ अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व की बातें सुन आरोही की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर आती हैं। बड़ी मुश्किल से तो अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने आंसुओं को रोका था। अथर्व, वह तुम्हारी माँ है और आरोही ने इसी वजह से उन्हें यहाँ बुलाने के लिए बोला होगा। आखिर एक बेटे की शादी में उसकी माँ का होना भी जरूरी है। दादी माँ आरोही का पक्ष लेती हुई अथर्व से बोलती हैं। दादी माँ, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया है कि मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। यह शादी सिर्फ मैंने पूजा संपन्न करवाने के लिए ही की है, जिसे आप और महागुरु करवाना चाहते हैं। बाकी मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। अथर्व वहीं खड़ा दादी माँ से बोलता है। ठीक है, इस लड़की से तुम्हारा कोई भी वास्ता ना सही, लेकिन जिसके लिए तुमने ये शादी की है, कम से कम उसका आशीर्वाद तो ले सकते हो। नाराजगी दिखाती हुई दादी माँ अथर्व से बोलती है। दादी माँ की बात सुन अथर्व इस वक्त गुस्से में आरोही को घूर रहा था। अचानक उसका गुस्सा कम हो जाता है और वह अपनी माँ की ओर देखने लगता है। अब ऐसे देख क्या रहे हो? क्या तुम्हें आशीर्वाद नहीं लेना? दादी माँ फिर से अथर्व से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन अथर्व जीविका जी के करीब आता है और जैसे ही झुककर उनके चरण स्पर्श करने वाला होता है, दादी माँ उसे रोक देती हैं। रुको अथर्व, तुम इस तरह से जीविका बहू से आशीर्वाद नहीं ले सकते। दादी माँ अपना एक हाथ बढ़ा अथर्व को रोकती हुई कहती हैं। दादी माँ की बात सुन अथर्व झुका हुआ था और जीविका जी के पैरों का स्पर्श करने वाला ही था। रुक जाता है और सीधा खड़ा हो दादी माँ की ओर सवालिया नजरों से देखने लगता है। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और अगर तुम चाहते हो जिस कारण से शादी हुई है वह कारण सफल हो, तो तुम्हें हर चीज नियम के हिसाब से ही करनी होगी। दादी माँ अथर्व को समझाती हुई उससे कहती हैं। मैं समझा नहीं दादी माँ, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। अथर्व दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे पूछता है। मैं यही कहना चाहती हूँ अथर्व, तुम अपनी पत्नी के साथ ही आशीर्वाद लोगे। दादी माँ पत्नी शब्द पर जोर डालती हुई अथर्व से कहती हैं। दादी माँ जानती थी अथर्व आरोही को आगे आने के लिए तो बोलेगा नहीं, इसलिए वह खुद आरोही की ओर देखती हैं। आरोही, तुम अथर्व के पास आओ और तुम दोनों साथ में जीविका बहू का आशीर्वाद लो। दादी माँ आरोही से कहती हैं। आरोही अभी भी डरी सहमी सी अपनी जगह खड़ी थी। दादी माँ महिमा जी को आरोही को लाने का इशारा करती हैं। दादी माँ का इशारा समझ महिमा जी आरोही के करीब जाती हैं और उसे कंधे से संभाल कर पकड़ती हुई लाकर अथर्व के बगल में खड़ी कर देती हैं। अथर्व, जो कि जीविका जी के सामने खड़ा था, अभी दादी माँ को देख रहा था। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? आशीर्वाद लो। दादी माँ खुद की तरफ अथर्व को देखता हुआ देख उससे कहती हैं। दादी माँ की बात से अथर्व और आरोही झुककर जीविका जी के चरण स्पर्श करते हैं। दादी माँ आगे बढ़ती हैं और जीविका जी के पास आती हैं और अपने दोनों हाथों से जीविका जी के दोनों हाथों को उठा एक हाथ अथर्व के ऊपर, दूसरा हाथ आरोही के ऊपर रख देती हैं। जीविका जी वहीं खड़ी नासमझी में दादी माँ को देखती रहती हैं। जीविका जी का आशीर्वाद लेने के बाद अथर्व को ना चाहते हुए भी आरोही के साथ जाकर अपने डैड का भी आशीर्वाद लेना पड़ता है। वह आरोही के साथ अपने डैड का आशीर्वाद नहीं लेना चाहता था, लेकिन दादी माँ की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। अपने डैड का आशीर्वाद लेने के बाद अथर्व एक जलती हुई नजर आरोही पर डालता है
और वहां से चला जाता है। आओ बहू, बाकी की रस्में भी कर लेते हैं। दादी माँ आरोही के कंधे पर हाथ रख अपनी तरफ करती हुई उससे बोलती हैं। आरोही इस वक्त दादी माँ को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। दादी माँ भी यह बात अच्छी तरह से समझ रही थी। अचला जी और महिमा जी पहले ही दादी माँ के कहे के अनुसार सारी तैयारियां कर रखी थी। आरोही को पहले लाकर घर की दीवार पर उसके हाथों का छाप लिया जाता है। उसके बाद मंदिर में लाकर आरोही के हाथों से दिया जलवाया जाता है। एक दो और रस्मों के बाद दादी माँ महिमा जी से आरोही को अथर्व के कमरे में छोड़कर आने के लिए कहती हैं। आरोही, तुम्हारा सारा सामान अथर्व के रूम में रखवा दिया है मैंने। अब तुम उसी रूम में रहोगी। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। लेकिन दादी माँ, अथर्व सर, वह बहुत नाराज होंगे। आरोही रुकती हुई एक एक शब्द पर बड़ी मुश्किल से दादी माँ से बोलती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, वह कुछ भी नहीं कहेगा तुम्हें। दादी माँ आरोही को दिलासा देती हुई उससे कहती हैं। आरोही अथर्व के रूम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ज्यादा जिद न करती हुई अथर्व के रूम में महिमा जी के साथ चली जाती है। कुछ देर में वो अथर्व के रूम के दरवाजे पर पहुंचती है। महिमा जी पहले ही अंदर जा चुकी थी। इस वक्त वह अथर्व के रूम के दरवाजे पर खड़ी गौर से उसे देख रही थी। रूम बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वुडन से हाइट दे बड़ा ही खूबसूरत बेड रखा हुआ था, जिसके दोनों साइड में टेबल पर नाइट लैंप लगा हुआ था, जो इस रूम की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। रूम में एक साइड में काउच रखा हुआ था, जिसके सामने कॉफी टेबल थी, और उसके सामने ही दीवार पर बहुत ही बड़े स्क्रीन का टीवी लगा हुआ था। टीवी के दोनों साइड में छोटे छोटे वॉल स्टैंड लगे हुए थे, जिन पर कुछ फोटो फ्रेम रखी हुई थी। दूर से देखकर आरोही को लग रहा था शायद अथर्व के मॉम डैड और आरुष के साथ कुछ पिक्चर्स है। रूम के एक साइड में पूरी वॉल गिलास की बनी हुई थी, जिससे बाहर का खुला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। शायद उस रूम में स्लाइड डोर बना हुआ था, जिसे खोलकर बाहर बालकनी में जाया जा सकता था, क्योंकि उस वॉल के बाहर आरोही को बहुत बड़ी खूबसूरत सी बालकनी भी दिख रही थी। रूम में दो और डोर नजर आते हैं। शायद एक बाथरूम का डोर होगा और दूसरा क्लोजेट एरिया के रूम का डोर था। रूम में बहुत अधिक सजावट तो नहीं थी, लेकिन जितना भी था रूम को हाई क्लास का बना रहा था। आरोही डरी सहमी सी बड़ी मुश्किल से एक कदम उस रूम के अंदर रख रही थी। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पैर कई 100 क्विंटल के हो गए हैं, जो उसके उठाए नहीं उठ रहे हैं। बहू रानी, अब आप आराम कीजिए। कोई भी जरूरत हो तो इस इंटरकॉम पर हमें बता दीजिएगा। रूम में रखे इंटरकॉम की तरफ इशारा करती हुई महिमा जी आरोही से बोलती हैं। उनकी बात सुनकर आरोही हाँ में सिर हिला देती है। महिमा जी वहां से चली जाती हैं। जाने से पहले उन्होंने दरवाजा लगा दिया था। आरोही, जो कि बहुत थकी हुई थी, बेड पर आकर बैठ जाती है। थकान की वजह से वह पिलो पर अपना सर रख लेती है और लेटते ही कुछ ही देर में उसे गहरी नींद अपने आगोश में ले लेती है। आज वह काफी थकी हुई थी। रात भर भी वह एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। रोते रहने की वजह से उसकी आंखें भी जल रही थी। पूरी रात उसने रो रो कर ही तो गुजारी थी। आरोही को सोए हुए अभी कुछ ही देर हुए थे, तभी अथर्व रूम में आता है। वह जैसे ही रूम में आता है, बेड पर सोई हुई आरोही पर उसकी नजर जाती है। अपने रूम के बेड पर आरोही को इस तरह से सोए हुए देखकर उसका पारा सातवें आसमान पर चला जाता है। वह बेड के पास खड़ा अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर दबाता हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और आरोही के पास पहुंच बैठकर साइड टेबल पर रखे हुए पानी को जग को उठा आरोही के ऊपर फेंक देता है। हड़बड़ाहट में आरोही उठकर बैठती है। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि वह इस वक्त कहाँ है। जब तक उसे समझ आता है, सामने अथर्व को देख वह हड़बड़ा कर बेड से उठ जाती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? आरोही के एक हाथ की बाजू को पकड़ता हुआ अथर्व गुस्से में आरोही से बोलता है। आरोही एक तो पहले ही डरी सहमी थी, अथर्व के ऐसे रूप को देखकर और भी डर जाती है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे रूम में मेरे बेड पर सो सको। आज ये कर लिया, आइंदा से मेरे बेड पर बैठने की भी कोशिश मत करना।
अब निकलो मेरे रूम से। अथर्व आरोही की बाजुओं को पकड़ा हुआ उसे एक साइड में धक्का देते हुए उससे बोलता है। आरोही इस वक्त बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर गिरने से बचाई थी। अथर्व की ऐसी हरकत से आरोही के सेल्फ रिस्पेक्ट पर काफी चोट लगती है। उसका दिल इस वक्त बुरी तरह से आहत था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं यहाँ नहीं आ रही थी, लेकिन दादी माँ की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर आरोही अथर्व से इतना बोलती है। दादी माँ का नाम सुन अथर्व का गुस्सा थोड़ा सा कम होता है। देखो, इस रूम में कहीं भी रहो, बस मेरे बेड पर मत सोना। अथर्व अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ आरोही को वार्निंग दे उससे कहता है। इतना कहकर वह वहां से क्लोजेट रूम में चला जाता है। आरोही अभी भी डरी सहमी सी वहीं खड़ी देख रही थी। कुछ देर बाद अथर्व चेंज करके वापस आता है। उसने शादी के वक्त जो शेरवानी पहन रखी थी उसे निकाल अब सिंपल सा टी शर्ट और ट्राउजर उसने डाल रखा था। आरोही जैसे ही अथर्व को आते देखती है, अपनी नजरों को दूसरी ओर घुमाकर उसी जगह पर खड़ी हो जाती है। अथर्व क्लोजेट रूम से निकल एक नजर आरोही पर डालता है, जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उसके बाद वह रूम से चला जाता है। दादी माँ ने तो कहा था कि अब मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह तो है कि आरोही इतना बोल अपनी आंखों से बहे आए आंसुओं को पोंछती है और रूम में रखे हुए काउच पर जाकर बैठ जाती है। इस वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह से इस वक्त तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे इस वक्त प्यास भी बड़ी जोर की लगी थी। उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और अचला जी के साथ दादी माँ रूम में आती हैं। आरोही, तुमने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, चलो थोड़ा सा खाना खा लो। अचला जी को टेबल पर खाना रखने का इशारा करती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। तभी उनकी नजर आरोही के गीले बालों और गीले कपड़ों पर जाती है। अरे आरोही, ये तुम गीली कैसे हो गई? दादी माँ थोड़ी परेशान होती हुई आरोही से पूछती हैं। वह दादी माँ, मैं बाथरूम गई थी तो गलती से शावर खोल गया और मैं गीली हो गई। आरोही थोड़ी हिचकिचाती हुई दादी माँ से बताती है। ठीक है, कोई बात नहीं। नई जगह है तो तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में कुछ समय लगेगा। जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े रखवा दिए हैं, तुम चेंज कर लो और फिर कुछ खा लो। दादी माँ क्लोजेट रूम की ओर हाथ उठाकर इशारा करती हुई आरोही से बोलती हैं। जी ठीक है, आरोही दादी माँ से बोलती है और क्लोजेट रूम की ओर चली जाती है। दादी माँ रूम में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगती हैं। तभी उनकी नज़र गीले बेड पर जाती है। बेड की साइड टेबल पर ही खाली जग रखा हुआ था। दादी माँ को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरोही के ऊपर इसी जग से पानी डाला गया है। क्या अतर्व रूम में आया था? दादी माँ अचला जी की ओर देखती हुई उससे पूछती हैं। जी माता जी, कुछ देर पहले वह आए थे। अचला जी दादी माँ से बताती हैं। दादी माँ को अब यह समझ में आता है कि अथर्व ने ही सोती हुई आरोही पर पानी फेंककर उसे गीला किया है। शायद अथर्व को उसका बेड पर सोना पसंद नहीं आया था। इधर आरोही ड्रेसिंग रूम में आती है तो देखती है वहां उसके लिए बहुत सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस रखे हुए थे। वह यह देखकर हैरान थी कि यहाँ पर उसके लिए दादी माँ ने इतनी सारी ड्रेसेस रख रखी हैं। उनमें से एक साड़ी उठाती है और गौर से उसे देखती है। कुछ देर में आरोही चेंज करके रूम में वापस आती है। इस वक्त उसने लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत मगर लाइट वेट साड़ी पहनी हुई थी, जिसे दादी माँ ने उसके लिए ही मंगा कर रखी थी, जिसमें वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे उसे इस वक्त लगना चाहिए था, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। दादी माँ आरोही को देखती हैं तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह आरोही के पास जाती हैं और उसकी नज़र उतारती हुई उसके माथे को चूम लेती हैं। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, बहुत ही प्यारी लग रही हो, दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही जो उदास थी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। चलो अच्छा, अब कुछ खा लो। दादी माँ आरोही को कंधे से पकड़ सोफे की ओर करती हुई बोलती हैं। चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। दादी माँ आरोही को सोफे पर बिठाती हुई उससे कहती हैं। दादी माँ जानती थी कि आरोही इस वक्त उदास है और शायद वह खुद से खाना ना खाए, इसलिए वह खुद ही अपने हाथों से आरोही को खाना खिलाने लगती हैं। रोटी का एक टुकड़ा जैसे ही दादी माँ आरोही के मुंह की तरफ करती हैं,
आरोही की आंखों में भरे हुए आंसू बाहर छलक आते हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरा इस तरह से खिलाना अच्छा नहीं लग रहा? परेशान होती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही उनका खिलाने के लिए बढ़ा हुआ हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। ऐसी बात नहीं है दादी माँ, मुझे आज तक इतने प्यार से किसी ने नहीं खिलाया। इमोशनल होती हुई आरोही दादी माँ से बोलती है। अच्छा तो ये बात है। चलो अब तुम चाहोगी तो मैं रोज ही तुम्हें खिला दिया करूंगी। मजाक करती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। दादी माँ मुंह बनाती हुई आरोही से बोलती हैं। आरोही सवालिया नजरों से दादी माँ की ओर देखने लगती है। वह यह जानना चाह रही थी कि कौन सी शर्त दादी माँ उसके सामने रखना चाह रही हैं। तुम्हें जानना चाहती हो ना कि क्या शर्त है? दादी माँ आरोही को देखती हुई कहती हैं। आरोही, मेरी यह शर्त है कि तुम इस घर को अपने प्यार से हरा भरा और खूबसूरत बनाओगी। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आरोही अभी भी नासमझी से दादी माँ की ओर देख रही थी, क्योंकि उसे दादी माँ की बातें समझ नहीं आई थी। आरोही को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देख दादी माँ प्लेट से एक और रोटी का टुकड़ा सब्जी में लगाती हुई आरोही को मुंह के पास लाती हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है ना? आरोही की तरफ देखती हुई दादी माँ फिर से उससे पूछती हैं। आरोही नामे सिर हिलाती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। रोटी का टुकड़ा आरोही के मुंह में डालती हुई दादी माँ बोलती हैं। कुछ ही देर में बात करती हुई दादी माँ पूरा खाना आरोही को खिला देती हैं। अब तुम आराम करो, मैं बाहर जाती हूँ। सोफे से उठती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं और वहां से जाने लगती हैं। दादी माँ को वहां से जाते हुए देख आरोही दादी माँ का हाथ पकड़ लेती है। दादी माँ को जब यह एहसास होता है कि आरोही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो वह वहीं रुक जाती हैं। वह पीछे की ओर मुड़कर अपने हाथों को पकड़े हुए आरोही के हाथों को देखती हैं। कुछ कहना चाहती हो? बड़े ही प्यार से आरोही के सिर पर अपने दूसरे हाथ को बड़ा फेरते हुए दादी माँ पूछती हैं। मुझे इस रूम में नहीं रहना है, आप मुझे किसी भी और रूम में रहने दीजिए। मासूमियत भरी नजरों से दादी माँ की ओर देखती हुई आरोही उनसे रिक्वेस्ट करती है। आरोही, अब अथर्व की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें अथर्व के साथ ही रहना होगा। आरोही को समझाते हुए दादी माँ उससे बोलती हैं। मैं जानती हूँ अथर्व का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, और मैं यह भी जान रही हूँ कि तुमने अभी से एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया है। दादी माँ कुछ देर रुककर बोलती हैं। आरोही अभी भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देख रही थी कि शायद दादी माँ उसे किसी दूसरे कमरे में रहने की परमिशन दे दें। लेकिन उसे क्या पता था कि दादी माँ ने तो कुछ और ही सोच रखा था। तुमसे पहले किया हुआ वादा मैं निभा नहीं पाई, लेकिन अब तुमसे मैं फिर से वादा करती हूँ। अब अतर्व तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से इस रूम में रह सकती हो। दादी माँ आरोही से बोलती हैं और वहां से चली जाती हैं। आरोही दादी माँ की बात सुन बहुत ही मायूस हो जाती है। एक तो वह खुद ही इस रूम में नहीं रहना चाहती थी, और कुछ देर पहले अतर्व के किए हुए बर्ताव की वजह से उसका इस रूम में एक पल भी रुक पाना अब बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब वह कर ही क्या सकती थी? आरोही मायूस हो वही सोफे पर अपना सिर झुका बैठ जाती है। कैसे वह इस इंसान के साथ इस रूम में रहेगी? इधर दादी माँ रूम के बाहर आती हैं और बाहर निकलते ही उधर से गुजर रहे एक नौकर को आवाज देती हुई अपने पास बुलाती हैं। जी माता जी, कहिए। वह नौकर दादी माँ के पास आ उनसे पूछता है। अथर्व कहाँ है? उसे कहो मैंने बुलाया है उसे। दादी माँ उस नौकर से बोलती हैं। इस वक्त उनकी आवाज में रूडनेस साफ झलक रही थी। माता जी, वह तो अभी कुछ देर पहले ही कहीं चले गए, वह नौकर दादी माँ से बताता है। ठीक है तुम जाओ, दादी माँ उस नौकर से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन वह नौकर वहां से चला जाता है। महिमा, अथर्व को फोन लगाओ, दादी माँ अपने पास ही खड़ी महिमा जी से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन महिमा जी तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन अपने सामने कर उसमें अथर्व का नंबर डायल करती हैं। माता जी, रिंग जा रही है। फोन को दादी माँ के सामने करते हुए महिमा जी उनसे बोलती हैं। अपने सामने फोन को देख दादी माँ महिमा जी के हाथ से वह फोन ले लेती हैं। इधर अथर्व अपने विला के बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था।
बार बार उसकी आंखों में आरोही का वह दुल्हन वाला रूप आ रहा था, जिससे वह बहुत परेशान हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि आरोही उसे इस तरह से याद आए। वह अपने ख्यालों से आरोही का नामो निशान मिटा देना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह आरोही के दुल्हन वाले रूप को अपने ख्यालों से हटा नहीं पा रहा था। यही तो वह चाहता था, कुछ समय पहले आरोही को इसी तरह से अपनी दुल्हन के रूप में देखना। लेकिन आज जब यह उसका सपना सच हो रहा था, तो वह उसके बर्दाश्त के बाहर था। क्यों आरोही, क्यों तुम इस तरह से मेरे साथ खेल रही हो? जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाह रहा था, तो तुमने मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया, और आज जब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो फिर क्यों तुम मेरी जिंदगी का इस तरह से हिस्सा बन रही हो? अपने हाथ में गिलास को पकड़े हुए अथर्व गुस्से में ही बोलता है, और उस गिलास को जमीन पर उठाकर पटक देता है। वह गिलास जमीन से टकरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर वह अपने हाथ की मुट्ठी को बांध बार के काउंटर पर जोर से मारता है। क्यों, क्यों मैं आज खुद को इतना मजबूर समझ रहा हूँ? क्यों उस लड़की को मजबूरी में अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा हूँ? क्यों, क्यों? अथर्व गुस्से में जोर से चीखते हुए बार बार अपने हाथ की मुट्ठी को उस काउंटर पर मार रहा था। कुछ ही देर में बार बार उस हार्ड काउंटर से टकराने की वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगता है। लेकिन अथर्व को अपने हाथ में लगे हुए चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तो बस किसी तरह से अपने गुस्से को शांत करना चाह रहा था। तभी उस बार काउंटर पर रखा हुआ उसका फोन बजने लगता है। अतर्व काउंटर पर मारे अपने हाथ को रोकता है और फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है। उस पर दादी माँ लिखा हुआ शो हो रहा था। अतर्व जोर से अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और फिर अपने दूसरे हाथ से फोन उठा उसे रिसीव करता है। हेलो दादी माँ, अतर्व फोन रिसीव करते हुए बोलता है। अतर्व, कहाँ हो तुम? दादी माँ अपनी कड़क आवाज में अथर्व से पूछती हैं। दादी माँ की आवाज सुन अथर्व समझ चुका था कि दादी माँ इस वक्त गुस्से में है। शायद उसकी वजह अथर्व का आरोही के ऊपर पानी फेंककर उसे जगाना था। दादी माँ, मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं। अथर्व ने अभी इतना ही कहा था। अथर्व, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तुम अभी के अभी वापस घर लौट कर आओ। दादी माँ अथर्व की बात को बीच में ही रोकते हुए उसे ऑर्डर देती हुई उससे बोलती हैं, और बिना अथर्व की कोई भी बात सुने फोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं। अथर्व, जिसने अपने कानों पर फोन लगा रखा था, फोन को अपने सामने करता है और फोन की जलती हुई स्क्रीन को घूरने लगता है। जरूर उस आरोही के बारे में ही बात करने के लिए दादी माँ ने मुझे बुलाया होगा। अतः फोन की स्क्रीन को देखता हुआ बड़बड़ाता है, और उस बार काउंटर के चेयर से उतर दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। विला से बाहर निकलकर वह अपनी कार को ड्राइव करता हुआ घर पहुंचता है। दादी माँ इस वक्त लिविंग रूम में ही बैठी हुई अथर्व के आने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त महागुरु भी वहीं बैठे हुए थे। अथर्व उनके करीब जाता है और उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। उसने इस वक्त थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए दादी माँ को कहीं उसकी ड्रिंक करने की बात पता ना चले, इस वजह से दूरी बना रखी थी। जी दादी माँ, बताइए, आपको कुछ बात करनी है मुझसे? अथर्व कुछ दूर खड़ा हुआ ही दादी माँ से पूछता है। इस वक्त उसके जिस हाथ में चोट लगी थी, उसने उसे पीछे की तरफ कर रखा था। अथर्व, आज ही तुम्हारी शादी हुई है, और तुम इस तरह से क्यों चले गए? दादी माँ अपनी जगह बैठी हुई थी, अथर्व की ओर देख उससे सवाल करती हैं। अभी कई रस्में बाकी थी शादी की, तुमने उसे उन्हें बिना पूरे किए ही, बिना मुझे बताए ऐसे कैसे जा सकते हो? दादी माँ फिर से थोड़ा रुककर बोलती हैं। दादी माँ, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि शादी के सिवा मुझसे कोई और उम्मीद मत कीजिएगा। ये रस्में बस्में मैं कुछ भी नहीं निभाने वाला। सपाट लहजे में अथर्व दादी माँ से बोलता है। दादी माँ इस वक्त अथर्व को ही देख रही थी। उन्हें पहले से ही पता था कि अथर्व यही जवाब देने वाला है, इसलिए उन्हें ना ही आश्चर्य हुआ और ना ही अथर्व की इस बात से कोई गुस्सा आया। उन्हें तो बस किसी तरह से इन परिस्थितियों को संभालना था, और अथर्व को आरोही के साथ रहने के लिए मनाना था। आरोही तुम्हारी पत्नी है। जब तक तुम उसे दिल से अपनी पत्नी नहीं मानोगे, तब तक उसके साथ की हुई कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती। तुम्हें हर हाल में उसे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करना होगा। माँ गुरु समझाते हुए
अथर्व से बोलते हैं, माँ गुरु, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता। उसने जो कुछ भी हमारे परिवार के साथ किया है, उसके बाद तो मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। अथर्व सपाट लहजे में महागुरु को जवाब देता है और वहां से जाने लगता है। अथर्व, वह इस वक्त तुम्हारे रूम में है और तुम उसे अपने रूम से जाने के लिए नहीं कहोगे। अब वह आज से तुम्हारे ही रूम में रहेगी और इस बात पर मैं तुमसे कोई भी बहस नहीं करना चाहती और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी इस बात को मानोगे। अगर तुमने उसे अपने रूम से निकालने की कोशिश की और उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, तो फिर मैं अभी के अभी यहाँ से हवेली के लिए चली जाऊंगी। दादी माँ अथर्व को धमकी देते हुए उससे बोलती हैं। अथर्व, जो कि वहां से जा रहा था, दादी माँ की बात सुन रुक जाता है और मुड़कर दादी माँ की ओर देखने लगता है। यह क्या कह रही हैं दादी माँ? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।